नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जर्मन के केसेस सीखते हैं। जर्मन में केसेस एक टॉपिक है, ये ग्रामर का टॉपिक है जो हम सीखते हैं। ये बुक जो है जनता जर्मन इन 1 मंथ, इससे हम जर्मन के ये टॉपिक सीखेंगे। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हम सीखते हैं केसेस। अब तो जर्मन में जो केसेस हैं 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला केस है, आज हम नॉमिनेटिव केस सीखेंगे जर्मन में। नॉमिनेटिव केस, तो पहले नॉमिनेटिव केस को समझ लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। टोटल 4 केसेस होते हैं। पहले देख लेते कौन कौन से केसेस हैं। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव और जेनेटिव। तो केसेस होते क्या हैं? पहले तो ये भी क्वेश्चन होगा कि केसेस होते क्या हैं, केसेस का क्या मतलब है। केसेस को हिंदी में कारक कहते हैं। हिंदी में कारक कहते हैं। ये आपको बताते हैं टोटल 4 है। जैसे नॉमिनेटिव केस जो है हमें बताता है सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है। सब्जेक्ट जो है वो क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अभी हम सिर्फ नॉमिनेटिव केस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस को, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो केसेस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। केसेस को क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने सीधे बोल दिया था 4 जर्मन केसेस। डेफिनेशन ऐसा कोई नहीं दी, सीधा लिख दिया था 3 भी कह देते हैं, पर 4 होते हैं जनरली। बट ये हमें इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे हम देखते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखना चाहते हैं, इसको हिंदी में तो कह दिया कारक, तो इसकी एग्जैक्ट डिफाइन कैसे करेंगे, ये सीधा यही बता रहे। हाँ ठीक है, ये हमें बताएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का रोल और ऑब्जेक्ट का रोल। क्योंकि ऑब्जेक्ट के 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और लास्ट में पोजेशन भी बताता है। ये केसेस का रोल है। अभी हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के कैसे काम करता है। सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आता है। अगर हमने जर्मन में देखना हो भी, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो किसका काम है, सब्जेक्ट किसका काम है, नॉमिनेटिव केस हमें बताता है। तो नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं जैसे, देयर स्टूडेंट लर्नड डॉइच। जो विद्यार्थी है, देखो हमने अपनी बुक में फर्स्ट लाइन जर्मन में दी है, सेकेंड लाइन हमने इसका हिंदी में, इसका देवनागरी में उच्चारण दे दिया है। ठीक है, फिर हमने इसकी मीनिंग दे दिया है, और फिर हम आगे इंग्लिश में मीनिंग दिया, फिर हिंदी में मीनिंग दे दिया। तो नॉमिनेटिव केस हमें क्या बताता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। नॉमिनेटिव केस से हमें पता चलेगा भी सब्जेक्ट कौन सा है। केसेस का डिफरेंट रोल है ना। पहला आज हम जो केस कर रहे हैं आपके साथ कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस कर रहे हैं। तो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है। देयर स्टूडेंट लर्नड डॉइच, एक्शन कौन कर रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि स्टूडेंट जो है जर्मन सीखता है।
एक्शन मतलब स्टूडेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि कभी भी कोई चेंज नहीं होता, डेयर डेयर में ही रहता है। डी जो हमने 3 तरह के डेफिनेट आर्टिकल हमने 3 तरह किए थे कि जो जर्मन में 3 तरह के हैं, एक मैस्कुलिन में डेयर आता है, फेमिनिन में डी आता है और न्यूट्रल में डस आता है। तो ये जो आर्टिकल्स है वो नहीं बदलते, ये सेम रहते हैं नॉमिनेटिव केस में। डेयर डेयर ही रहेगा, डी डी ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं डेयर स्टूडेंट लर्न डॉइच, यहाँ कोई भी चेंज नहीं होएगा। आगे हम केसेस करेंगे तो वहां पे चेंजेस होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वहां कोई चेंज नहीं। आप सीधा स्टूडेंट का आर्टिकल होता है डेयर, सीधा आप डेयर से शुरू कर सकते हो, डेयर स्टूडेंट लर्न डॉइच। स्टूडेंट जो है जर्मन सीखता है। डी फ्राउ हट काइंड गेट, the lady has no money. तो लेडी के पास, औरत के पास पैसे नहीं है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है। तो उसके पास सब्जेक्ट मतलब जो हम कह सकते हैं एक्शन कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, काइंड गेट। ऑब्जेक्ट जनरली वर्ब के बाद आता है, जनरली वर्ब। अब ये वर्ब हमारा हट जो है कहाँ से निकला, हवन से निकला, हवन से। तो ये हमारा वर्ड ऑर्डर हो गया। सबसे पहले क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो आज तो हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही सीख रहे हैं आपके साथ। यहाँ तो हम लिख सकते हैं, आपको ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो नीचे यहाँ पे नोट में बताया है कि डेयर स्टूडेंट और डी फ्राउ ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। डी फ्राउ हट काइंड गेट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये जो हमने अभी नॉमिनेटिव केस सीखा है, इसको हम कहते हैं जाइन के बाद में भी यूज हो जाता है। इसका जो वर्ब जाइन है उसके बाद भी इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दस इज शाइन सोफा, दैट इज अ सोफा। दस इज आइन सोफा, उसके कहने का मतलब जाइन के बाद भी इसका यूज होता है। ये हमारा यहाँ पर अब नॉमिनेटिव आ। तो अब आप इसमें देखेंगे कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, सोफा का आर्टिकल को बदलेगा नहीं। आगे जो हम बेसिस करेंगे इसमें आर्टिकल की एंडिंग्स बदल जाती हैं, यहाँ नहीं बदलेंगे। दस इज आइन सोफा, देयर ज़ट्स इस्ट रिश्टिश, The sentence is right. सेंटेंस जो है वो सही है। तो ये भी सब्जेक्ट ही है, ठीक है। हमें लग रहा है कि इस साइन के बाद में आ रहा है, यहाँ लिखा है कि इट इज यूज एज अ प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव आफ्टर द वर्ब जाइन। जनरली ये वैसे आपको लग रहा है कि जाइन के बाद ये तो आगे ही तो नहीं आ रहा, क्योंकि आप कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, रिश्टिश इस्ट देयर ज़ट्स। ये हमारा नॉमिनेटिव ही है, ये सब्जेक्ट ही है। ओके, अभी हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अभी आज हम ये नॉमिनेटिव केस आपसे हमने किया है, ठीक है। सो नॉमिनेटिव केस के एज सच कोई, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। अभी हम आपको सारे केस करेंगे तो वहां पे चेंजेस होंगे। वहां पे आपको मैं चार्ट दिखा देती हूँ, ये जैसे ये चार्ट आपने अभी जो आर्टिकल्स हैं नॉमिनेटिव केस आज हमने किया है ना, तो इसका चार्ट में आप देख लेते हैं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन जो है डेयर ही रहता है, फेमिनिन है वो डी ही रहता है, और न्यूट्रल जो है डस ही। प्लूरल में हमने किया था कि देयर, डी और डस, इन तीनों का प्लूरल जो होता है वो डी होता है। तो नॉमिनेटिव में कोई भी चेंजेस नहीं आते। जब भी आपको सेंटेंस बनाते हो, नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस देख लेते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। नॉमिनेटिव में कोई चेंज नहीं होगा।
मैं आपको स्टार्ट की जो आपके पास है, आप देख सकते हैं इसका नॉर्मल आते हैं। मैस्कुलिन में देयर रहता है, फेमिनिन में जो डी हमने शुरू में सीखा था, और न्यूटर डस। प्लूरल में आपको बताया था डी होता है तीनों, देयर डी डस, तीनों का प्लूरल डी है। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, नॉमिनेटिव में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ लिखा है डी फ्राउ लिव्ड इन डॉइचलैंड, द लेडी लिव्स इन जर्मनी, देयर मन arbeitet in their bakery, the man works in the bakery। तो ये सारा ये सब्जेक्ट ही है, ये एक्शन ही कर रहे हैं। The kind geht in die Schule, the child goes to the school। ये इन सेंटेंसेस को ना आपको अंडरलाइन करके बता देते कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है। नॉमिनेटिव में कोई भी आर्टिकल में चेंज नहीं हो रहा। हम आगे जो केसेस करेंगे उनमें चेंजेस आएंगे। तो ये बहुत ही इजी केस है, इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन सा, बस सिंपल, जो एक्शन कर रहा है बस वो सब्जेक्ट है, सिंपल। ये हमारा सब्जेक्ट है डी फ्राउ। इसे ब्रैकेट में इनडेफिनेट आर्टिकल भी लिख दिए। इंडेफिनेट की फेमिनिन में इंडेफिनेट में क्या आता है, आईना आता है, और लेडी आपने कहना, ब्रैकेट में इनडेफिनेट लिख दिए। इनडेफिनेट भी सेम ही रहता है, बदलता नहीं। ये एक्शन कर रहा है डी फ्राउ लिव्ड इन डॉइचलैंड, तो सब्जेक्ट कौन रह रहा है जर्मनी में, हु इज लिविंग इन जर्मनी, लेडी रह रही है। कुछ और देखते थे इसके सेंटेंसेस। इसे वही चीज बताइए जो प्रेजेंट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, जो वर्ब जो एक्शन कर रहा है। मैंने बता दिया आपको। इट हेल्प्स टू थिंक ऑफ द सब्जेक्ट एज द डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन कर रहा है ये मैं आपको बता दिया है इसका, तो डेफिनेशन तो क्लियर होगी। सेंटेंसेस देख लेते हैं, अगर कोई हमें अच्छे सेंटेंसेस मिल जाए तो और अच्छी हमें पता चला, जो सेंटेंसेस में हमें वो होना चाहिए भी कौन कौन सा नॉमिनेटिव है। आपको इजीली आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि ऐसे यहाँ पे इसको बता भी दिया, नॉमिनेटिव टेक्स एक्शन, ये एक्शन कर रहा है, इस पर एक्शन हो नहीं रहा, एक्शन कर रहा है। अच्छी है इसके चार्ट, इसको सेव कर लेते हैं, बिकॉज फिर ये हम उसमें बाकी जो केसेस करेंगे तो उस पर भी हेल्पफुल होगा। अच्छे बनाए हैं, दो अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं, तीनों डेफिनेट आर्टिकल भी यूज किया, इनडेफिनेट भी किया, ये अच्छा है। डेफिनेट में देखो नॉमिनेटिव कैसे किया है, डेफिनेट के भी बनाए हैं और इनडेफिनेट के भी बनाए हैं। और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, होमवर्क में आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं, The dish is brown, the table is brown, the lumber is to Noy, the lamp is new. देखो चेंज नहीं हुआ कोई। The fencer is open, the window is open। और इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, डी होता है, तो प्लूरल में भी कोई चेंज नहीं होता। The Bushers in interessant, the books are interesting। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल था। इनडेफिनेट आर्टिकल में इन्होंने सीधा डस के साथ यूज किया। डस का मतलब दैट होता है, वह।
इन्होंने वो नहीं किया, आइन के साथ ही सेंटेंसेस बनाए, इन्होंने ऐसे बना दिए, डस के साथ बनाए। यहाँ डस का मतलब दैट है। अकेला डस लिखा हो, उसके आगे कोई नाउन ना हो, इसका मतलब दैट है। डस इज चाइल्ड डिश, दैट इज अ टेबल। डस इज चाइल्ड अ लंपर, दैट इज अ लैम्प। डस इज चाइल्ड फेंस्टर, दैट इज अ विंडो। डस isn't kind of you sure. Those are no books. मतलब वो बुक्स नहीं है, क्या जिंट प्लूरल में जिंट हो जाए। इससे हमें नॉमिनेटिव केस हमारा थोड़ा सा क्लियर होता है। नॉमिनेटिव केस अभी हमने बहुत ही ब्रीफ में आपके साथ कैसे किया है, बिकॉज ये अभी स्टार्टिंग है, जैसे सब्जेक्ट जिसको हम डिटेक्ट करना होता है। इजी सेंटेंसेस करते हैं, बिकॉज इसी जो है वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, अभी जैसे हमने आपके साथ ये बोला है, जैसे जाइन के साथ भी इन्होंने, जो जाइन का आपको मैंने बताया था कि जाइन के बाद भी इसका यूज होता है। अभी हम आकुजेटिव नहीं करते, अभी हम नॉमिनेटिव पे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हाँ, खैर वॉलेस इससे क्या कहना चाहते हो? अब ये एडजेक्टिव एंडिंग है। अभी हम सिंपल नॉमिनेटिव, यही सही रहेगा चार्ट, क्योंकि हमने ये चार्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो हमारी बुक में से जो है वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। जो हमारी बुक में आपको टू सेंटेंसेस दिए हैं, ये वाला, इससे आप नॉमिनेटिव केस को डिटेक्ट कर लोगे। नॉमिनेटिव केस कौन सा, जो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट है सेंटेंस। और दूसरा इसका हमने किया था कि जाइन के बाद भी इसका यूज हो जाता है, जैसे डस इज शाइन सोफा। अब यहाँ पे जाइन के बाद नहीं लग रहा, बट ये इसका सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। देयर आर किस्ड डिश डिश। तो ये वीडियो जो है, अगर आप जो और जर्मन सीख रहे हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज अगर हम जर्मन भाषा सीख रहे हैं, इसके लिए हमें ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। ग्रामर जो होती है बहुत जरूरी चीज है अगर हम जर्मन सीख रहे हैं। यदि आप भाषा सीखना चाहते हैं तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।